तो जय हिंद साथियों, तो हम लोग ग्रुप डी में जो भी PYQ केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। एक पुस्तक मेज पर विरामावस्था में है, तो कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम के क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म का सही वर्णन करता है? तो पृथ्वी द्वारा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया था, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। ये देखिए, लंबवत से तो कोई मतलब है नहीं, संतुलित फंतुलित तो आएगा नहीं, है ना। लंबवत देखिए यहाँ पर आ गया, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आवृत्ति v और समय t के बीच कौन सा संबंध सही है? तो v गुने t बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। क्या v गुने t बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो v गुने t बराबर क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, याद रखिएगा। द्रव्यमान वाले एक पिंड में कोई बल कार्य करता है जिसका त्वरण उत्पन्न होता है यदि बल हो तथा पिंड का द्रव्यमान घटकर क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो इसको क्या है, ये तो हमको क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट और देख क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान वाली, कितना द्रव्यमान वाली कुछ नहीं बोला। देखिए यहाँ द्रव्यमान 10 kg दिया है, ये भी क्वेश्चन यहाँ छोटा हुआ था दोस्तों, यहाँ वाला है, ठीक ना। देखो यहाँ से क्वेश्चन कि द्रव्यमान वाली एक वस्तु प्रारंभ वेग से गतिमान है और इसके गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, अंतिम वेग कितना होगा? तो देखिए 10 kg द्रव्यमान है, u कितना था? 3 मीटर प्रति सेकंड, बल कितना है? 30 है ना, बल 30 न्यूटन दिया है, गति के विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे? त्वरण निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? त्वरण निकाल, तो त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है? एफ बटा एम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एफ बराबर एम होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब अंतिम वेग बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस at, तो यहाँ से निकल जाएगा 12। और ऋणात्मक चिन्ह कहने का मतलब विपरीत दिशा में, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिख दिया था, देखिए यहाँ विपरीत दिशा में ना, तो ऑप्शन नंबर 4 के क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 5, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इस गति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए उपग्रह की चाल स्थिर है, देखिए उपग्रह की चाल है जो स्थिर है, ये तो गलत है ना। अच्छा, ये भी स्थिर है, तो देखिए उपग्रह का चाल स्थिर है लेकिन उसका वेग स्थिर है नहीं, वेग से तो वो घूम रहा है ना, उसका चाल स्थिर है बट वेग स्थिर नहीं है, तो घूम रहा है। सैटेलाइट वगैरह एक वृत्तीय कक्षा में एक उपग्रह घूम रहा है, तो उसकी चाल क्या स्थिर है बट वेग स्थिर नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखिए दोस्तों, संतुलन करना है, तो ये तो आप x और y के मान रख के कर सकते हैं, ये तो बताने की कोई चीज़ है नहीं। ये भी संतुलित करना, ये तो कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, ये देखिए कि कौन सा रंग परिवर्तन देखा जा सकता है, तो लोहा, कॉपर सल्फेट, फेरस और कॉपर सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा? नीला से हरा, नीला से हरा, नीला से हरा, नीला से हरा, हरा से नीला नहीं, नीला से हरा, ठीक ना, क्योंकि लोहा Fe और ताम्र सल्फेट CuSO4 का उपयोग होता है। तो ताम्र सल्फेट का घोल कैसा होता है? नीला। ताम्र सल्फेट का तांबा वाला क्या होता है? नीला। तांबा वाला देखिए इसका क्या होता है ना, नीला होता है, इसका नीला होता है, तांबा वाला नीला। और लोहा कैसा होता है? लोहा कैसा होता है? लोहा वाला बताइए, लाल होता है। बट फेरस सल्फेट का घोल क्या होता है ना, हरा होता है, याद रखिएगा इसको। तो फेरस सल्फेट का घोल कैसा होता है? हरा, और कॉपर सल्फेट का नीला। अगर इसको भी नहीं याद होता है तो नॉर्मल देखिए, Cu में बोलता है, Cu नीला, नहीं समझना है, नहीं आया तो देखिए देखिए कॉपर सल्फेट जो है ना, कॉपर ऐसे नहीं देखते हैं, कॉपर नहीं बोलते, कॉपर वाला ही तो, कॉपर वाला ही तो कॉपरवा को क्या बोल, नीला बोल देना, कॉपरवा को क्या बोल देना? नीला। और लोहा को हरा, लोहा को क्या बोलते हैं? हरा। अब ऐसे याद कर लीजिए, देखिए लोहा लाल होता है, तो लाल में कोई पाई हुई होता है नहीं, देखिए लाल लिख रहे हैं, पाई हुई दिए कोई नहीं, तो लाल में हरा में देखिए बिना पाई का है ना, ऐसे याद रखिए। ओके, 9 नंबर आइए। अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाँ सही है, और तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कथनों को पढ़े, तैलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उसका
खराब रुक जाता है और वायुरोधी बर्तन वसा और तेल के ऑक्सीकरण को धीमा कर देता है। बिल्कुल सही है। जैसे कोई ख़राब पदार्थ है उसको वायुरोधी बर्तन में रखने से उसका ख़राब होना रुक जाएगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी 12 में देखिए क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में विलेय लवण बनाते हैं। अरे विलेय लवण कैसे बनाएंगे दोस्तों? अच्छा, अवक्षेपण अभिक्रिया में विलयन आयनों का आदान प्रदान करता है कि नहीं? हाँ, करता है ना? यहाँ पर अब दिमाग लगे, लवण कौन बनाएगा? लवण जैसे NaCl ये सब कौन बनाएगा? ये अघुलनशील ठोस बनाता है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए फिर से समझाते हैं। क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलेय लवण बनाते हैं? नहीं, रट्टा मारिए, नहीं बनाते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है। हाँ, रट लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऊपरे नहीं, ऊपरे रे, मैंने ऊपरे। कौन सा स्थिर अनुपात में नियम के अनुसार जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात 14:1 होता है। तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है H2O में? तो ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितना? 16, तो 1:8, ये तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए CO2, कार्बन का कितना? 12 और 16 दूनी 32, 4 तिया 12, 4 8 32, 3:8 है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए हाइड्रोजन वाला हो जाएगा। अमोनिया में NH3 होता है, तो नाइट्रोजन के कितना होता है? नाइट्रोजन के साथ ये 14 हो जाएगा और ये 3 होना है, 14:3। ये तो गलत है ना, तो A और B सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दे ले रहा, देखिए बी आंसर। अब ये देखिए क्या दी गई अभिक्रियाओं में क्या अपचयित होगा? तो अपचयित कौन होगा दोस्तों? कॉपर होगा इसमें। तो नॉर्मल सी बात है, इसको उड़ा देना है, ऑक्सीजन है ना, तो इसको अपचयित कर देना, तो कॉपर डी आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए कि अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। नहीं, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता नहीं घटाया जा सकता। जहाँ जहाँ ए है गलत कर दीजिए, ये गलत है और यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पुनः स्थापित हो सकते हैं? हाँ। समय के साथ अपरिवर्तित रहता है? हाँ, बिल्कुल। तो बी और सी। नेक्स्ट केमिस्ट्री में थोड़ा लेंदी सवाल आता है दोस्तों, बट क्या करिएगा, रीडिंग करिए। ऑक्सीकरण और चयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्यागता है। हाँ, बिल्कुल सही है। जब किसी पदार्थ का अपचयित कहा जाता है जब वो ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। ये भी सही है। रेडॉक्स की अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही, ये तीनों सही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर बनते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ये तो बच्चा को पता है। अब इन्हें इजी आएगा दोस्तों, टेंशन न लीजिए। सभी द्विव विस्थापन अभिक्रियाओं के एक उभयनिष्ठ विशेषता यह है कि मिश्रण होता है। कौन बता दिया? ये सुने, धातु में आयनों का आदान प्रदान होता है। वो अभिक्रिया जिसमें 2 आयनिक यौगिकों के धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में बदलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या हो जाएगा? तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। कौन हो जाएगा? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। किसी पदार्थ का एगो भाई बोल रहा है ना कि ऑप्शनवा देख के मार देते हैं, तो ऑप्शनवा देख के नहीं मारे तो क्वेश्चनवा देख के मारेंगे। बंद करके बोल रहा कहाँ पे बंद करके बोले? देखो तो, हाँ देखो चालू है, देखो अब चालू है ना अभी, देखो यहाँ लिखा रहा है। नेक्स्ट सवाल, किसी पदार्थ को तब अपचयित कहा जाता है जब वो ऑक्सीजन खोता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। अपचयित, हाँ बिल्कुल सही है। अरे अपचयित कब कहता है ना? अपचयित हो गया मैंने ऑक्सीजन को खो दिया, हाइड्रोजन को प्राप्त कर दिया। पैकेज खाद्य पदार्थों में कुरकुरा में कौन सा गैस भरल रहता है? नाइट्रोजन गैस।
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बन जाता है तो टूट जाएगा, तो अपघटन। 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसका 18 ग्राम जल प्राप्त करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना करेगा? तो 4 2 6 और 112 में 44 जोड़िए तो 44 होता है 54 और 54 2 56, तो 18 में कितना जोड़ेंगे कि 156 हो जाए? 138। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। तो राव राके मार दें। दी गई अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। एल्काइन क्षारीय होता है, एसिड अम्लीय होता है, उष्मा, तो ये सब क्या बनेगा ना? एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। 25 आ गए, 1/4 तो हो गया। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों पक्षों के क्या होते हैं? बराबर की बराबर? बराबर। दोनों पक्षों में बराबर रहेगा तो हमें संतुलित का बैलेंस्ड। नेक्स्ट फिर देखिए यही सवाल आ गई तो तुम बना देगा ऐसा ही। देखिए 15 और 10 कितना होता है? 25। मार दो 25। रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया में X तत्व का इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और Y का ग्रहण होता है, तो क्या होता है? X ऑक्सीकरण, त्याग होना माने ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है ना तो ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो ऑक्सीकरण होता है, वो ग्रहण करता है तो अपचयन। इलेक्ट्रॉन के संबंध में ऑक्सीजन नहीं हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। रूटीन अरे साले हमारे को लिखा है के दवाई हमारे लिखा हमारे रहते अच्छी कुछ लिखा तुम ना चुको तो मेरी नास है हाँ झाड़ में तो मैं जो 50 तक खोज ही दिया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तो 15 और 10 कितना होता है? 25 तो बता दिया ना। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में 4 बजे अरे हाँ ऐसा न सूखते रह जाएगा जो डेली पिटा जाएगी, जहाँ छोड़ देंगे उठा दो। फेरस कॉपर सल्फेट में लोहा कौन ऑक्सीकृत होता है? तो लोहा ऑक्सीकृत होगा, जो पहले रहेगा उसी को मार देना। ऑक्सीकरण किसका होता है? तो ये कौन सट गया इसमें जाके? तो इसका ऑक्सीकरण हुआ H2। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर, जलीय सोडियम सल्फेट और जलीय बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया में कौन सा सफ़ेद बनता है? तो बेरियम सल्फेट सफ़ेद और 6 बनता है। जलीय सोडियम सल्फेट और जलीय बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में कौन सा यौगिक सफ़ेद बनता है? तो कौन सा हो जाएगा? बेरियम सल्फेट करेक्ट आंसर। और कुछ नहीं बुझाता है ना तो देखिए इसका ये क्या करेगा ना, अति विस्थापन अभिक्रिया करेगा तो इसका ये हो जाएगा ना, तो इसको बेरियम और सल्फेट इसका ये बनेगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट नहीं, बेरियम सल्फेट याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट। अब छेप के रूप में बेरियम सल्फेट, ठीक है। कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है? तो ऑक्सीकृत को जो ऑक्सीजन के साथ छट गया हाइड्रोजन। कौन सा पदार्थ अपचयित होता है? ऑक्सीजन हट जाएगा तो MnO का इसका ना, ठीक है। अच्छा, और HCl ऑक्सीकृत होता है, HCl ऑक्सीजन के साथ सट गया ना। और हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीकृत होता है भाई, हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट 33, तो ये तो हो जाएगा, ये तो पता ही चल रहा है ना, दो यौगिक मिलकर नया यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक थोड़ा है, तत्व मिलकर यौगिक बोल रहा है, यौगिक ये थोड़ा, ये तो तत्व है, सब तत्व है। नेक्स्ट आइए, किस अभिक्रिया अपघटन के दौरान रंग परिवर्तन, गैस को उत्सर्जन और ठोस का निर्माण तीनों एक साथ होते हैं? तो PbNO3 इसमें है ना। 35, तो निम्नलिखित का मिलान करना, निम्नलिखित का मिलान करें। धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनाता है? तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 सोडियम कार्बोनेट
प्लस HCl सोडियम क्लोराइड CO2। दोस्तों यहाँ 35 से बाद में करेंगे, तो वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय